किसान भाइयों, कैसे आप सभी? आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देख रहे हैं स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, ये जो जनवरी का मंथ स्टार्ट है और इस टाइम पर आज जो 12 जनवरी 2025 है। और किसान साथियों, जनवरी कि जो मंथ में जायद की सीजन की अगैती सब्जियों की इस टाइम पर बुवाई जो है स्टार्ट होना आरंभ हो चुकी है। तो इस टाइम पर जो किसान भाई जायद के सीजन की अगैती सब्जियों की बेस्ट बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां जाकर के मार्केट में एक अच्छी खासी जो आपको है मोटी अच्छी खासी जो रेट आपको दे करके जाएंगे। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी खेती की वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग जो टिंडा की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे। क्योंकि टिंडा की जो मार्केट में डिमांड है वो भी बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई है और जो प्राइस इसके रहते हैं वो भी मार्केट में बहुत ही अच्छे खासे आपको मिलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टिंडा की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। आप लोगों को बताएंगे कि टिंडा की खेती आप लोग जायद के सीजन की अगैती बुवाई करके तो आने वाले समय में इस सब्जी से आप लोग 1 एकड़ के खेत से कितनी जो है कमाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। आप लोग बने वीडियो को लास्ट तक। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा टिंडा की बुवाई का जो बेस्ट समय होता है वो क्या रहेगा, आप लोग जो इसकी कब बुवाई करेंगे, 1 एकड़ के खेत के लिए आप लोग जो इसका जो सीड होगा वो आप लोग कितना लेंगे, किस तरीका से बुवाई करेंगे। और किसान साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज ये भी बताऊंगा कि टिंडा की खेती से 1 एकड़ के खेत से आपको कितना जो है मुनाफा मिलेगा और कितनी आपको लागत लगानी पड़ेगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से टिंडा की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पे यदि आप लोग जो है पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में आप लोगों को जो है खेती से जुड़ी हुई वीडियो मिल सके। तो किसान साथियों, यदि आपको लेना है बेहतर आइडिया तो आप लोग जो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, अब मैं आपको ज्यादा देर न करते हुए चलिए ले चलेंगे वीडियो की तरफ। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टिंडा की एक सफल और वैज्ञानिक खेती आप लोग किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों, जो टिंडा की खेती होती है वो हम किस प्रकार की मृदा में करेंगे। तो टिंडा की खेती के लिए हमको ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका pH 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस मृदा के आप लोग जो है चयन करेंगे तो इस मृदा में जो टिंडा का उत्पादन है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, मैं आपको जो एकदम से चिकनी मृदाएं होती हैं, काली मृदाएं होती हैं, इस प्रकार की आप लोग बिल्कुल मृदा का चयन न करें, क्योंकि इस प्रकार की मृदा में आप टिंडा की खेती सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले खेत की अच्छी तरीका से आप लोग जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों, पहली जुताई के बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का बहुत जरूरी डालना है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग और दीमक वगैरह और विभिन्न प्रकार के जो रोग लगते हैं, ये सारे रोगों से छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो होगी। डालने के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद और 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है। इतना सब मिलाने के बाद में एक बार जो है आप लोग कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब जो है आप लोगों को 1 एकड़ के खेत के लिए जो है लगभग में कुछ पोषक तत्व देने हैं। जैसे कि 1 एकड़ में यदि आप DAP की बात करेंगे तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। जो किसान साथियों नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद होती है वो आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जो पोटास होती है किसान साथियों, वो आपको 1 एकड़ के खेत में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और किसान साथियों, जो जिंक है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। और जो सल्फर होती है वो लगभग में आपको 5 से लेकर के 6 किलोग्राम डालनी है। 1 एकड़ के खेत में इतना जो है आप लोगों को पोषक तत्वों का मिश्रण बनाएंगे। और मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों आप लोग ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, यानी छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब अच्छी तरीका से आप लोग जो है 2 से लेकर के 3 जुताई करवाएंगे कल्टीवेटर से। एक जुताई जो है किसान साथियों आप लोग जो है वो रोटावेटर से करवाएंगे, जिससे कि उसमें विभिन्न प्रकार से जैसे कि डेले वगैरह रह जाएंगे वो अच्छी तरीके से टूट जाएंगे और आसानी से आपका खेत एकदम से समतल तैयार हो जाएगा। अब आप लोग करेंगे बुवाई।
अब जो टिंडा की हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियों का बुआई जो है चयन करेंगे और किसान साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज का आप लोग चयन करेंगे और बुआई से पहले लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटे बीज को पानी में भिगो देना है, जिसके ऊपर जो काली काली की मोटी सी परत होती है ये जो है फूल जाएगी और फूलने के बाद में किसान साथियों ये जो जर्मिनेट होने में अच्छा कम समय में अच्छी तरीके से जर्मिनेट जमेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग करेंगे इसकी बुआई से पहले लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी आप लोग जो है क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में इस टाइम पर की जो जायद की सीजन की जितनी भी सब्जियां हैं अगैती उनकी जो बुआई है वो जो है इस टाइम पर क्यारी में ही अच्छी तरीके से हो रही है। सबसे पहले आप लोग जो है क्यारी बनाएंगे। अब क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों आप लोग करेंगे आप लोग बुआई। जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी रहेगी कम से कम आप लोग 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रहना चाहिए और जो नाली से नाली की दूरी होगी वो लगभग में आपको 55 से लेकर 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग अच्छी तरीके से बुआई कर देंगे। अब बुआई करने के बाद में किसान साथियों उसमें जैसे कि कोई बारिश का पानी कभी कभी एक्स्ट्रा पानी लग जाता है तो वो निकलने के लिए बीच बीच में नालियां बनाना बहुत जरूरी है। नालियां बनाने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है आपने जिसकी बुआई की है 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जो टेम्परेचर के अनुसार जमेगी और टेम्परेचर के साथ में जमने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी 2 से लेकर के 2.5 इंच खेत में पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद में आपको जो दूसरा पानी है लगभग 15 दिन के आसपास में पहला पानी, जो दूसरा पानी है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में आपको दे देना है और जो थर्ड पानी रहेगा वो जैसे ही 30 दिन के आसपास में आपकी जो फसल है तो उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे। अब खरपतवार निकालने के साथ साथ में आपको पहली जो है निराई गुड़ाई करना है जिससे कि उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो आपको निकाल देंगे और जैसे ही आपकी जो फसल है अब धीरे धीरे ग्रो करेगी और उसमें हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवाओं का भी आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। अभी पहली जो निराई गुड़ाई करने के बाद में फिर उसमें ज्यादा खरपतवारों का प्रकोप जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर जो है आप लोगों को खेत में हल्का हल्का पानी देना बहुत जरूरी होगा। और फिर उसके बाद में किसान साथियों खेत के आसपास में नुकीली तार वगैरह आपको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी बाहरी जानवर आपके खेत में कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वहां से आपका जो प्रोडक्शन होगा वहां पर थोड़ी हानि देखने को जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद में आप लोगों की आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर जो है इसके जो फल है तोड़ने के योग हो जाएंगे और तोड़ने के योग होने के बाद में किसान साथियों जो पहली तोड़ाई है 55 से लेकर के 60 दिन के अंतराल पर आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। उसमें जो टिंडे का जो फल होगा जो लगभग में 100 से लेकर के 150 ग्राम के फल आसपास में होंगे उन्हीं टिंडों की जो है आपको तोड़ाई करना है और मार्केट में आपको जो ले जाना है। इसकी जो बुवाई का बेस्ट समय लगभग 25 जनवरी के आसपास में। अब बुवाई के लगभग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको इससे जो है पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और पहली जो तोड़ाई से अब पूरे 1 एकड़ के खेत में हम टिंडे की खेती से के उत्पादन की बात करेंगे तो लगभग में भाई 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है टिंडे की खेती से। अब इसके जो मार्केट में रेट होते हैं वो भी लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से एक अच्छे खासे मोटे रेट आपको देखने को मिलते हैं टिंडे की। तो किसान साथी क्यों ना आप भी लगाएं टिंडे की खेती और जनवरी लगभग में 20 से लेकर के 25 जनवरी के आसपास में इसकी जो खेती आप लोग लगा देंगे तो आने वाले 50 से लेकर के 60 दिन में इसकी जो अच्छी खासी मोटी तोड़ाई करने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से टिंडा की खेती करके 1 एकड़ के खेत से आप अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। और इसमें जो इन्वेस्टिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट आपको करने को ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। हल्का लगभग में 15 से लेकर 20,000 या 25,000 के आसपास में जो है पूरे 1 एकड़ के खेत की बुवाई और सारा जो खर्चा है इसी में आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आप अच्छी तरीका से इसकी बुवाई करने के बाद में 1 एकड़ के खेत से अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करने में आपको कोई भी समस्या है कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।